नमस्कार, आप देख रहे हो देव न्यूज। आइए आज हम बात कर रहे हैं झांसी के अंदर ऐसे वरिष्ठ नेता जो निरंतर काफ़ी समय से संघर्ष करते आ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के हमारे बीच में राहुल आचार्य साहब बैठे हुए, इनसे जानते हैं कि आखिरकार संघर्ष करते करते आज इस मुकाम पर है कि वास्तव में झांसी की जनता प्यार कर रही है, सम्मान दे रही है। जो 2022 का चुनाव देखा जाए नज़दीकी है, इस मुहिम को लेकर आइए हमारे बीच में राहुल आचार्य साहब बैठे हैं, जानते हैं इस मुहिम को लेकर आखिरकार कहाँ तक कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद इनके ऊपर है। अगली आवाज़ राहुल आचार्य साहब। सर नमस्कार देव भाई, पहले तो आपके सवाल में एक शब्द बहुत अच्छा लगा मुझे कि झांसी की जनता मुझे प्यार कर रही है, इसलिए देखा है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और आपके चैनल के माध्यम से नमन करता हूँ झांसी की जनता को, और वो ऐसे ही अपना आशीर्वाद बना के रखें इस विश्वास के साथ और समर्पित। दूसरा, आपने एक सवाल किया कि कांग्रेस किस तरह से ये चुनाव या काम लगेगी। देखिए, सिर्फ झांसी नहीं, मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव हूँ। इस बार कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा करने वाली है, क्योंकि वर्तमान स्थिति जनता देख रही है और महसूस कर रही है। वो ये भी महसूस कर रही है कि आप जैसे मीडिया जो प्रयास कर रहा है यथार्थ को जनता के बीच में रखने का, किस तरीके से प्रेशर्स बनाए जाते हैं, किस तरह से जुडिशरी का, ईडी का, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके साथ जो दुरुपयोग किया जा रहा है वो सब ऑब्जर्व कर रही है। और जिस तरीके से हिंदुस्तान में चंद पूंजीपतियों के लिए किसानों से लेकर युवाओं का सारा जीवन उन्होंने दांव पे लगा दिया है, उनके संज्ञान में है, वो देख भी रही है। आप देखिएगा, वो ये समझ चुके हैं कि अब इस प्रदेश को अगर कोई चला सकता है तो सिर्फ और सिर्फ। क्या मानते हो, झांसी के अंदर हमने निरंतर देखा है कि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर आपको कमान सौंपते हैं 2022 को लेकर, कैसे खड़े उतरोगे, कैसे जनता का दिल जीत पाओगे कि आज के दिन झांसी स्मार्ट सिटी के नाम पर आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। क्या मानते हो, किस तरीके से खड़े उतरोगे झांसी की जनता को? देखिए, कुछ प्रमाणों को साक्ष्य की जरूरत नहीं है। जहाँ तक आप व्यक्तिगत मेरी बात करो, अगर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और आदरणीय प्रियंका जी मुझे निर्देशित और आदेशित करती हैं कि मैं चुनाव लड़ूँ, तो मैं अपने विज़न के साथ चुनाव लड़ूँ। ठीक है, अभी आप ही ने कहा झांसी स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी का हाल आप देख ही रहो, बाउंड्री बनती है, फिर उसी बाउंड्री को दोबारा तोड़ दिया जाता है। अभी आप ही मुझे बता रहे थे कि एक जगह कचरा के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है। देखिए साहब, पूर्व में झांसी की जनता ने मेरे बाबा स्वर्गीय गोविंद सिंह को आशीर्वाद दिया। उन्होंने आशीर्वाद दिया BHEL पारीचर, ग्रासलैंड, रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण, यूनिवर्सिटी, आकाशवाणी, राजघाट डैम, ये सब चीज़ें मेरे ग्रैंडफादर की, जो आज रोजगार दिख रहा है, जिसके कारण हमारा झांसी संपन्न हुआ। उसके बाद आदरणीय मेरे पिताश्री श्री ओम प्रकाश आचार्य को झांसी की जनता ने आशीर्वाद दिया। तो यूनिवर्सिटी का फैकल्टीज बढ़ाना, आकाशवाणी, BTC, नवोदय विद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सारी चीज़ें झांसी में पानी के लिए उस समय त्राहम त्राहम मचा हुआ था। ये मैं आपको 90 के दशक की बात करूँ। मेरे फादर एज फाइनेंस और प्लानिंग मिनिस्टर ये बराटा बेसिन पाइपलाइन लेकर आए थे। उस समय की आबादी के हिसाब से और आने वाली 10 साल की आबादी के हिसाब से झांसी के अंदर पानी की समस्या खत्म हो गई। पिछले 32 वर्षों से कोई आगे की प्लानिंग नहीं हुई, कुछ नहीं किया गया। तो उसका जीवंत उदाहरण है कि हर गर्मी में आपने देखा हमारी स्मार्ट सिटी, जैसे सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी कहा जाता है, उसमें भी आदमी पानी के लिए जो उसकी बुनियादी जरूरत है उसके लिए संघर्ष करता है। तो ये मैं इसलिए उदाहरण दे रहा था कि अगर झांसी की जनता अपने इस बच्चे पर विश्वास करती है और मुझे अगर जिताती है, तो मैं उनके एक सच्चे सेवक के रूप में काम करके दिखाऊंगा। क्योंकि मुझे राजनीति से आर्थिक या अननेसेसरी के पावर के लिए नहीं जाना है। DNA में मेरी सेवा करना, लोगों का मैं समर्पित भाव से, क्योंकि इस झांसी में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, इस झांसी में बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के हृदय में बैठे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, मैं अपनी बात इसलिए खींच रहा हूँ कि जो इन्हीं की प्रथा, जिनकी प्रथा पे ये चल रहा है, मैं बात अंग्रेजों की कर रहा हूँ जी, क्योंकि इनके अंदर पूरे संस्कार उन्हीं के हैं। वर्तमान सरकार के अंदर अंग्रेज भी जब आए और जब अंग्रेजों ने झांसी को देखा, तो उन्होंने देखा है कि हिंदुस्तान के ज्योग्राफिकली सेंटर में झांसी है, हृदय में है,
तो उन्होंने झांसी को अपना हर चीज़ का सेंटर बनाया है, आर्मी का भी, रेलवे का भी। उन्होंने झांसी के बारे में सोचा। फिर जब हम लोग स्वतंत्र हुए, हम लोगों की सरकारें आई, कांग्रेस ने सर्व किया, तो झांसी को कांग्रेस ने भी सेंटर बनाया, चाहे रेलवे का हो, चाहे रोड का हो, हर चीज़ का हम लोग यूनिवर्सिटी ले लें। लेकिन वर्तमान सरकार झांसी को सिर्फ लूटने में लूट है। तो जो इसकी गरिमा है, रानी झांसी का जो ऐतिहासिक गरिमा है, उसके लिए मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली संघर्ष करूँगा और गरिमा को बढ़ाऊंगा। प्रदेश के अंदर बहुत बुरा हाल है। 3 दिन में 7 से अधिक हत्याएं, बलात्कार। झांसी के अंदर भी कल ही 2 हत्याएं नगरा के अंदर। आखिरकार क्या हो रहा है प्रदेश के अंदर? हत्याएं, बलात्कार चल रहे हैं। देखिए सर, पहली चीज़ मैं हत्या की बात कर दूँ। आज जब भी कोई ऐसी घटना घटती है, आप सबसे पहले थाने की तरफ भागते हो, पुलिस की तरफ, वहीं शिकायत करते हो ना। कितनी बड़ी विडंबना है इस प्रदेश में कि जहां आप जाते हो वही अपने थानों में लोगों की हत्या कर रहा है। अभी आप ही के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा, जो कानपुर वाले हमारे गुप्ता के साथ दिक्कत हुई। तो जिस प्रदेश की पुलिस बेलगाम हो गई है, जिस प्रदेश में शरीर घटनाएं घट रही हो, तो कानून की बात करना मेरे ख्याल से हम और आप एक दूसरे को बेईमानी करें। जहाँ तक है हमारी आदरणीय महिला सम्मान की बात, दोस्तों, मैं तो उस झांसी का निवासी हूँ जहाँ पर पहचानी महिला से रानी झांसी से है। जब हम गूगल पर सर्च करते हैं, मेरी बात पर विश्वास करते हैं, एंटायर वर्ल्ड में, देखिए ये हिंदुस्तान को विभाजित कर रहे हैं जातियों में। एंटायर वर्ल्ड में अगर आप गूगल में किसी चीज़ में डाटा एनालिसिस करो, सबसे ज़्यादा महिलाओं के सम्मान में अगर अपराध हो रहे हैं, क्राइम है फीमेल्स को लेके, तो उसमें इंडिया नंबर 1 है भाई साहब। और इंडिया के अंदर नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में हम बुंदेलखंड भी कहीं पीछे नहीं है, बराबरी से टक्कर ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई मतलब ही नहीं है बुंदेलखंड से। ये जो घटनाएं घटती है, तो महिला भी यहाँ सुरक्षित नहीं है। सिर्फ खामों खा के बेबुनियादी ये अपने नारों के साथ शक्ति अभियान के ये अभियान, अरे आप महिलाओं को तो सुरक्षित करो, उनके सम्मान की तो लड़ाई लड़ो, तब हम मानेंगे कि ये हमारा देश सुरक्षित। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ देवेंद्र कुमार, संवाददाता देवदूत झांसी।